ऋषभदेव जी कर्नाटक दावाग्नि में भूतपूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए है। ऋषभदेव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं। ऋषभदेव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से सभी में भगवत भाव जागता था। उनके संग में आने वाले भक्त रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम भगवान के भक्त हो गए हैं तो हम व्यवहार का उल्लंघन करेंगे। व्यवहार का उल्लंघन कभी कोई नहीं कर सकता। जब तक जी है जब तक व्यवहार नहीं है। वे महावैष्णव होने पर भी करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। अनेक यज्ञ करते थे और जो भी पुण्य मिलता था श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इसके बदले में नहीं मानना चाहिए कि हमको भी संसार प्राप्त हो जाए। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। ईश्वर से अधिक प्रेम करो तभी के वे कर्मों का पूर्ण परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल देती है अपने पति। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न करो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा। पर यदि वो कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। निश्चित रूप से सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिलती। आप कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान सकाम करते हैं, किंचित मात्र भी क्षति होती है तो क्षमा नहीं प्राप्त। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे, उसका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है अमीन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियता नमः 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 नमः। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। बहुत लोग कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। कर्म घटपार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में एक दिन वैराग हो गया। जिसे युवावस्था में ही वैराग हो, जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक अशक्त हो जाने के कारण तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। तपस्या यौवन में की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपस्या करने से शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं। रामचंद्र जी युवावस्था में वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की थी। रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी युवावस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं वो त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन न रहे, वही सच्चा वैराग्य कहला सकता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगता। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आज सब कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर इनमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कभी भी नहीं था। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम अंत में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती
जी सोच रहे हैं सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। सांसारिक उपभोग का विवेक पूर्वक त्याग करना है, मनमानी तरीके से नहीं कर सकते। कि महाराज जी कथा सुनावा है तो सबका है, वो घंटा 2 घंटा क्षण में कुछ कहेगा, देख रहा है उसे भी होगी, अपनी नाक कटेंगे, हमारी नाक कटेंगे, एक कथा सुनाएंगे घंटों 2 घंटा चल रहा है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैं कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौन ने बुद्धि पूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों का समझ बूझ कर स्वच्छित त्याग करने से शांति को प्राप्त होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाएं तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। हम स्वयं विषयों को छोड़ दें, विषय हमको छोड़ के चले जाएं, उसमें अशांति होगी। हम विषयों को छोड़ दें, उसमें शांति है। परमात्मा ने 6 वस्तुओं में माया रखी है जिसमें मन फंसा रहता है। परमात्मा ने माया 6 वस्तुओं में रखी है। कहां रखी है? भोजन, दूसरा द्रव्य, तीसरा वस्त्र में। तमाम सारी लाई गई रोज पलटी जाती है, या पहन की चलन हुआ, पहन की चलन हुआ, पहन की चलन। स्त्री में, घर में पुस्तक, बहुत ऐसे लोग होते हैं पुस्तक ही पढ़ते रहते, ये भी माया है। बहुत ज्यादा पढ़ना वो भी माया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुस्तकों का पुस्तकालय अपने घर में बना रखा और नित्य उसका अभ्यास करते हैं, वो भी माया है। पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाते नहीं, ये भी माया है। अरे भैया, अभ्यास तो भगवत नाम बताना चाहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इनमें प्रथम 4 प्रधान हैं, अन्य 2 गौण हैं। इसमें स्त्री की निंदा नहीं, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरतमुनि ने राज का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग बाल से स्नेह हो गया और मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आश्रम के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गया। उन्हें मृगयोन में जन्म लेना पड़ा। अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी मत फंसने दो। अपने मन में कभी किसी को मत फंसने दो। मन में किसी को बताओगे तो प्रभु भजन में वो बाधा होगा। जगत में किसी पदार्थ से इतना स्नेह तो मत करो कि जिससे वो स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरतमुनि के मन में मृगबाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया। वो उनके लिए पुनर्जन्म का कारण बनी। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु की प्रवेश होने पर मनमोहन वहां से भाग जाते, निकल जाते। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका के भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती है, किंतु नौका में पानी आ जाए तो डूब जाती है। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने मन में, अपने में रहने मत दो। अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है, विषय जल है। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त है। ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं। ग्राम में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा होता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रहलाद घर में ही रहे। अनुकूल परिस्थितियों तो सभी लोग रहते,
लेकिन प्रहलाद तो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहे। जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृगपाल पर आश्रित हुए और भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, ये प्रहलाद ने जगत को बताया है। अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो भजन नहीं कर सकता, ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप है। घर में चाहे कोई वस्तु कितना घर बड़ा बिल्कुल बाधा रूप नहीं, लेकिन मन में अगर वस्तु है तो निश्चित रूप से बाधा रूप। ग्राम त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वो एक कथा बताती है कि भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी किनारे गए, वहां वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। अगर आप भजन के उद्देश्य घर में रहते हैं या गृह त्याग करते हैं और किसी और को भी संग करते हैं तो निश्चित से विक्षेप करेगा। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। जिसे तब करना है वो अकेला है। सदा यही सोचो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी हो। भरत जी अकेले ही तप करने गए थे। गंडकी का दूसरा नाम है शालिग्रामी। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कब तक जल में खड़े रह करके सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। ये भी बहुत समझने वाली बात है कि आप नदी में कट तक जल में क्यों खड़े हो। आप पैर तक भी खड़े हो सकते हैं, घुटनों तक भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन कट तक खड़े रहने की क्या आवश्यकता है। कट तक जल में खड़े रहकर के सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे।
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगदानाथं ज्ञानविज्ञानगोचरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्
पुरस्कार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु कोई बिजली की कंपनी की भांति बिल नोटिस वे रविवार को छुट्टी नहीं मनाते। सुना, रविवार को छुट्टी नहीं मनाते। जिस दिन वो छुट्टी मनाएंगे उस दिन जगत की छुट्टी हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। मनुष्य और कौवे में एक बार झगड़ा हो गया। उस समय कौवे ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हमें एक गुण अधिक है। कौवा कहता है मन कि तुझसे हमें एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय के पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सभी लोग जितने भी कौवे हैं, सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्यनारायण को अर्घ्यदान करो। रात के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। 11 बजे के बाद तो भोजन बनना चालू होता है। सूर्य चंद्र समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख और समृद्धि दी गई। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं कुमार की न हो जाए। भगवान के तेजोमय रूप का मैं चिंतन करता हूं और तो ज्ञान के साथ जप करूं। जप कैसे करना चाहिए और तो ज्ञान के साथ जो हम कर रहे हैं, जो हम जप कर रहे हैं उसका अर्थ मानना चाहिए। ऐसा हो समझ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत द्वारिकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अतः अब मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से होता है, अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तय होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूं, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके तो ऐसा मार्ग बताइए। गोस्वामी जी की बात पहुंची, ऐसा नहीं करना चाहते। गोस्वामी जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तुम मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन से संकल्प करते रहना। तुम्हें भगवान को स्नान करा रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, भगवान भोजन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने उससे पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल का स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल से जल ले आया है। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया की मंगल गीत गाकर के जगाना।